वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने 80 वर्ष के जीवन काल में 15 वर्ष उनकी किशोर अवस्था के छोड़ दीजिए, शेष जीवन में 3200 पुस्तकों का लेखन किया। विश्व वसुधा की 8 भाषाओं में जिसका प्रकाशन होता है और करोड़ों करोड़ों पाठकों के माध्यम से अध्यात्म और धर्म संस्कृति का वैज्ञानिक विश्लेषण जिनकी लेखनी में सतत प्रवाहित होते रहता है, उसी लेखनी के चिंतन ने अनेक प्रकार की संभावनाओं को मानवीय चेतना में जन्म दिया। आज हम एक विशिष्ट लोकार्पण समारोह में नगर सेंधवा के प्रबुद्ध जन, गायत्री परिवार, सेंधवा की अलग अलग इकाई के हमारे सक्रिय गुरु भाई बहन और लोक सेवी जीवनदानी कार्यकर्ताओं की आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को गौ माता सुरभि की पावन तपोभूमि पर हम हृदय से आपकी आज के प्राची की भौर के सूर्य आगमन के इस पुनीत बेला को, जो आपने एक सूत्र को सार्थक कर दिया, तमसो मां ज्योतिर्गमय। निश्चित है जब अरुणोदय बेला प्राची का सूर्य उदय उगता है तो अनेक प्रकार की रात्रि की जितनी भी काली माँ होती है वो साफ होकर एक नए सुपथ का, एक नए उल्लास का जागरण करता है। इसी प्रकार से आज आप जिसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, एक ये विशिष्ट अनुसंधानशाला है जिसका अभी हम विधिवत यज्ञी वातावरण में और मंगल स्वस्ति वाचन के पाठ, रक्षा विधान के माध्यम से लोकार्पण की पुनीत बेला का आरंभ करने जा रहे हैं। से आए हुए हमारे प्रबुद्ध जन भी दोनों हथेलियां खोल ले। साधनादि पवित्रीकरणम, यह समूचा कार्य जो अलग अलग स्थानों से हमने साधन जुटाए, इनकी तैयारियां करी और इसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों का हम आह्वान करेंगे। ओम पुनातिते परिसुत्रग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीः मां। मंगलाचरणम, पीले अक्षत और पुष्प की वर्षा वहाँ होती है जहाँ ईश्वरीय अनुग्रह का आह्वान किया जाता है। आपकी गरिमामय उपस्थिति को अक्षत और पुष्प की वर्षा करके सबके मंगलमय जीवन की प्रार्थना करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। रक्षा विधान के पूर्व वैदिक रीति से आप सबके हाथ में अक्षत, पुष्प और जल दिया जाता है। यह है 3 चीजों का समर्पण: श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा ही किसी राष्ट्र को, किसी समाज को, किसी मानव जाति के पुरुषार्थ को सफल करती है। ऋषियों ने स्वस्ति वाचन के मंत्र में दृश्य अदृश्य जीव जगत के संपूर्ण देवी देवताओं को आवाहित किया है। स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ होगा। आप सबके सदन में उपस्थित और आज के हमारे प्रबुद्ध जनों के कर कमलों का यह स्वस्ति वाचन का पाठ, हर विधि हमारे इस नवीन प्रतिष्ठान के लोकार्पण को जन उपयोगी, जन मन को नई दिशा दे, इस भावना से
जिन्हें भी स्वस्ति वाचन आता है समूह में पाठ प्रारंभ करें। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्य अन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्वप्त्रेस्थो विष्णोः सूर्यसि वैष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे सम्माननीय अतिथिगण अपने हाथ के अक्षत पुष्प को यज्ञ वेदी के पास में समर्पित कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ईशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तम् अपि यतत्स्थानं रक्षत्विषो ममादिग्रिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन। ट्रस्ट मंडल और कार्यकारिणी मंडल के द्वारा इस पवित्र मसाल की इस पवित्र यज्ञ की विधा को आप अग्निहोत्र के लिए आवाहन करेंगे। यह पवित्र अग्नि आप सबके जीवन को सशक्त समर्थ और अनेक प्रकार की ऊंचाइयां दे। इस भावना के साथ अग्निहोत्र का क्रम हमारे भाई बंटी जी निको माचिस लें, कपूर को प्रज्वलित करें, से सभी लोग हाथ जोड़ लें, अग्नि का आवाहन करें। ॐ भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भुम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नाद मन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। यज्ञ को भारतीय संस्कृति और देवभूमि और वसु भूमि का नाभि केंद्र कहा।
अक्षत पुष्प से पूजन करके यज्ञ अग्नि की ओर चारों ओर जल का घेरा लगाएं, जिसका परिणाम शांतिदायी हो। अब हमारे यजमान 7 बार घी की आहुति समर्पित करेंगे। यह 7 आहुतियाँ 7 सूर्य की शक्तियों का आवाहन करती है। शरीर की 7 धातुओं को, 7 चक्रों को, भूमंडल के 7 भूमंडल के भुवन शक्तियों को, 7 ऋषियों का ध्यान करते हुए 7 आश्वों का आह्वान करें। ॐ प्रजापतये स्वाहा। स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदम् इन्द्राय इदं न मम। ॐ अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम। ॐ भू स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ भुवः स्वाहा। इदं वायव्ये इदं न मम। ॐ स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं श्रीं ह्रीं ॐ स्वाहा। इदं राष्ट्र समृद्धार्थाय इदं न मम। जैसे हमारा शरीर जो होता है वो स्थूल साधनों से चलता है, और स्थूल साधनों की सार्थकता जब भी होती है जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो विचार शरीर होता है, उसकी दिशा और दशा किस दिशा में वो धारा बह रही है। युग ऋषि लिखते हैं कि प्रवाह जो भी चलता है संसार का, वो विचारों से चलता है, लेकिन वो विचार जब तक बांझ है, जब तक उनको चिंतन की धरातल पे न लाया जाए, और जो विचार चिंतन में आ जाएं और वो जब तक मंथन बन करके किसी योजना का रूप ना ले लें, अर्थात किसी कर्म का रूप ना ले लें, जब तक वो सुने गए विचार एक बांझ बीज की तरह है कि जिन्होंने अपना जन्म नहीं लिया है। और जो विचार हम करते हैं और यदि वो कर्म का आधार ले लेते हैं तो एक दिन वही हमारे जीवन में अनेकों अनेक प्रकार के संस्कारों का जागरण करती है। और ये संसार कुछ भी नहीं है, हमारे जो कुछ संस्कार हम पैदा करते हैं उसी से हमारा संसार बनता है। कई लोग कहते हैं अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राज्यों के बारे में, अपने गांव जिले तहसील के बारे में कि अमुक तहसील के लोग बहुत अच्छे हैं, अमुक जिले के लोग बहुत अच्छे हैं, अमुक गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, अमुक परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। इसके मूल में यदि जाकर के देखेंगे तो मनुष्य का शरीर पंचभौतिक 5 तत्वों का सबका एक जैसा होता है, लेकिन कर्मों की परिणति ही अच्छा और बुरा बनाते हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि व्यक्ति न तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, जैसे जिसके विचार होते हैं, जैसे जिसका चिंतन होता है, वो व्यक्ति वैसे ही कर्म की ओर प्रेरित होता है। तो साहब, आज हम इस चिंतन ही समाधान के लोकार्पण समारोह में इस क्षेत्र को, यहाँ आने वाले 12 राज्यों के शिवरार्थियों को, और यहाँ सुरभि मंडपम के विचार क्रांति अभियान के सुरभि मंडपम में वर्ष भर लगभग हर 2 महीने में हम बड़ी कॉन्फ्रेंस संगोष्ठी रखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अभी हमारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति खेती की संगोष्ठी हुई। अभी हमारा नवंबर में राष्ट्रीय स्तर का ग्राम विकास, जल संधान और गौ विज्ञान और प्राकृतिक खेती और ग्राम विकास की व्यवहारिक सूत्रों पर जो राष्ट्रीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसी विभूतियों का यहाँ पर सम्मेलन। और 7 जिले जो हमारे इस आश्रम से सघन रूप से जुड़े हुए,
खानदेश के 3 जिले नंदुरबार, जलगांव, धुलिया, हमारे मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए 4 जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार और बड़वानी, इन 7 जिलों के 1600 उन किसान दंपतियों को उसमें हम आमंत्रित करेंगे, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में पूर्ण प्रकृति की ओर स्वावलंबन भी, स्वास्थ्य भी, समृद्धि भी और हमारे गांव का विकास भी प्रकृति आधारित कैसे बने, इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उसके एक वैज्ञानिक को कल हमने बुलाया, उनसे पूरी चर्चा करी। आदरणीय सुनील जी मानसिंगा, जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे गौ वैज्ञानिक है, जिन्होंने गौ माता के गौमूत्र को 4 बार अमेरिका से पेटेंट कराया, और नागपुर के पास हमारी विज्ञानशाला है देवलापार, उसके वो निदेशक हैं। कल उनकी पूरी टीम मेरे साथ चर्चा करके और पूरा साहित्य दे करके आने वाली योजना को हम लोगों ने बनाया है। तो यह हमारा जो चिंतन समाधान है, इसमें हमारा लक्ष्य है कि भारत के अलग अलग राज्यों की विभूतियों को एक साथ एक मंच देना और उनके माध्यम से राष्ट्र को सशक्त समर्थ बनाना, युग ऋषि की युग निर्माण योजना को जन जन तक पहुंचाना। सज्जनों, आने वाले समय में अक्टूबर में एक योजना बनाई हम लोगों ने नगर सेंधवा में। आज हमने उसी कड़ी का कुछ प्रमुख समाज के प्रमुखों को बुलाया है। नगर सेंधवा के लगभग 30 ऐसी जातियां हैं, ऐसे समाज हैं जिनके न्यूनतम 50 से 300 से 400 घर होते हैं, और उन लोगों के जो प्रमुख होते हैं एक समाज में, हमने 10 को माना। तो ऐसे एक समाज से 10-10 विभूतियों को सब पत्नीक बुला करके अक्टूबर के महीने में हम लोग इस सुरभि मंडपम में नगर सेंधवा का एक विषय दिया है। नगर सेंधवा का भावी भविष्य, सनातन परंपराओं का पुनर्जागरण, और उसके लिए हम लोग पूरे समाजों में 1 वर्ष की सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना, वसुदेव कुटुंबकम का वो हमारा सूत्र रहेगा। वसुदेव कुटुंबकम के सूत्र में यह नगर सेंधवा मेरा केवल मात्र कर्म स्थल ही नहीं है, मेरे राष्ट्र की पहचान बने, मेरी समाज की पहचान बने, कौमी एकता और सद्भावना की पहचान बने। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आप लोगों को, जब हमारे ट्रस्ट मंडल के और कार्यकारिणी मंडल के परिजन 2-2 समाज को गोद लेंगे, और उनको अभी से हमने योजना दे दी कि तुम 2-2 समाज तक अपना संपर्क बनाएंगे इस 1 महीने में, और उनके समाज की उन विभूतियों की खोज करेंगे जो समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज के लिए अच्छा कुछ करने की नीयत और भावना रखते हैं। ऐसे लोगों को एक साथ यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। निश्चित है कि हम यदि कहीं अपने सेंधवा की भी पहचान अपने सब समाज के माध्यम से यदि सनातन मूल्यों की रक्षा में बनाएंगे, तो आने वाले समय में यदि कोई उदाहरण देगा सनातन परंपरा का, तो उसमें सेंधवा का, बड़वानी जिले का, मध्य प्रदेश का नाम एक हमारे क्षेत्र का अग्रणी स्थान में आएगा। निश्चित है हम ऐसी अनेकों योजनाओं के लिए यहाँ पर हमने 26 ऐसी कुर्सियों की व्यवस्था करी है, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की चिंतन को यहाँ पर रखेंगे। इसमें एक LED प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ लोकार्पण समारोह का अभी बैनर चल रहा है, उसके अंदर वेदों में समाज के लिए, कृषि के लिए, गाय के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो सूत्र लिखे थे वैदिक ऋषियों ने, उन सूत्रों के ऊपर प्रश्न उत्तरी और संवाद चर्चा का यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद आप दाईं तरफ देख रहे हैं, मंच की दाईं तरफ युग ऋषि ने 30 जड़ी बूटियां जो आपके गार्डन में है, आपके खेत खलियान की मेड़ों पर है। युग ऋषि कहा करते थे, बोले 125 साल पहले इस देश की धरती पर कोई अस्पताल नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई दवाखाना नहीं था। उसके पीछे कारण था अपने आसपास होने वाली दिव्य जड़ी बूटियों से वेदशालाएं होती थी, गौशालाएं होती थी, पाठशालाएं होती थी, व्यायामशालाएं होती थी, और गांव की पारिवारिक पाकशालाएं होती थी। इन 7 शालाओं में लोगों की समाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं चलती थी, जिसको अंग्रेजों ने एक नियत से धीरे धीरे समाप्त किया, जिसका परिणाम हम पाश्चात्य
भौतिक विज्ञान पर अवलंबित हो गए, इसको हमने आधुनिक विज्ञान पे बनाया है। जब अभी हम इसका अनावरण करके आपको अंदर भेजेंगे तो एक एक ग्रुप में आपको उठाएंगे, फिर अनावरण करने वाले ग्रुप जब जाएंगे ऐसा करके देखेंगे, फिर यहाँ पर एक साथ बैठेंगे, फिर वहाँ एक बुक रखी हुई है उसको खोल करके अंदर 2 पृष्ठों को अवलोकन करेंगे, फिर एलईडी पर्दे के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको युग ऋषि 3 मिनट में आपको आपका बोध कराएंगे। और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, वो छोटी सी 2 मिनट की एक फिल्म छोटी सी संस्कारों की वो दिखाएंगे। ऐसा है 5 मिनट का आपका अंदर अवलोकन और चिंतन कार्यक्रम होगा। फिर एक गुरु बाहर आएगा, फिर दूसरे ग्रुप से हम कुछ कराएंगे और फिर दूसरा कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। तो यहाँ जाकर के क्या देखना है, यहाँ एक मनुष्य का शरीर बना हुआ है, उस मनुष्य के शरीर को आप देखेंगे तो सिर से लगा के पैरों तक आपकी क्या समस्याएं हैं उसका चिंतन आपको उसके सामने करना है। वो आपसे बात करेगा तो फिर वहाँ लिखित भाषा में आप पहले बात करेंगे, फिर मान लो आपको किडनी से बात करना है, हार्ट से, फेफड़ों से, अस्थियों से, स्किन से, नाक, कान, गले से, और आपकी क्या समस्या है वहाँ आप चिंतन करेंगे। और फिर आपको मिल गया उत्तर, फिर आप सोचेंगे, फिर आप क्यूआर कोड पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर इधर 15 और उधर 15 लाइव बोर्ड चल रहे हैं। इन लाइव बोर्ड के पास में आप आपका मोबाइल टच करेंगे तो जैसे आप लेंगे क्यूआर कोड तो फिर वो आपको भारत और विश्व की 24 भाषाओं में आपसे बात करेगा, और 24 भाषाओं में आपसे बात करेगा। आपका जो भी प्रश्न है आपकी भाषा में उत्तर देगा वो। और वो हमने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि आपसे बात करके आपको कौन सी औषधि का किस तरीके से सेवन करना, वो कैसे बॉडी में काम करेगी, कितने दिन तक लेना, क्या मात्रा रहेगी, और उसको आपकी भाषा में आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं। फिर वहाँ चित्र में आप देखेंगे तो उसका एक सजीव हमने चित्र ऐसा बनाया है कि जिसमें फूल, पत्ती, तना, जड़ और कौन सा अंग सेवन करना, ऐसे 5 चीजों को उसमें चित्र में आपको दिखाया ताकि आप आसानी से पहचान जाएंगे कि मेरे गार्डन में, मेरे खेत में, मेरे खलियान में है। और फिर इधर देखेंगे आप लोग तो इधर उत्तर की दीवार के ऊपर ये विद्या की दीवार होती है, उत्तर की दीवार सरस्वती की दीवार होती है। यहाँ गायत्री परिवार के साथ आंदोलन है तो एक एक आंदोलन जैसे साधना आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, कुरीति उन्मूलन, और हमारे जीवन में पर्यावरण और सामाजिक जीवन में नशा निवारण। तो इन 7 आंदोलनों पर युग ऋषि ने जो मुख्य 10 पुस्तकें लिखी है तो उन 70 पुस्तकों को हमने डिस्प्ले किया है। इसको भी हम लोग क्यूआर कोड करके, आपको हमारा लक्ष्य पुस्तक बेचना भी नहीं है, आपको जो विषय समझ में आया आपके मोबाइल पर वो पुस्तक डाउनलोड हो जाएगी और उसको आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसके माध्यम से आप लोग जब अंदर बैठेंगे चेयर पर तो वहाँ पर बैठ करके जो हमने एक बुक रखी हुई है स्वस्थ रहने की कला, उस बुक के अंदर 22 अध्याय है और आपके हर प्रश्न है कि दिनचर्या कैसी, रात्रिचर्या कैसी, धर्मचर्या कैसी, आहारचर्या कैसी, ऋतुचर्या कैसी, स्वस्थ रहने के लिए हम कभी बीमार ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन सूत्रों के ऊपर 4-4 टेबल बना करके उसमें अलग अलग 2-2 प्रश्न के ऊपर आपके हर जिज्ञासा का, आपके बच्चे, पत्नी, घर का कोई रुग्ण व्यक्ति कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि साहब ये मेरे को तकलीफ है, क्या करूं, तो पहले आप स्वस्थ रहने की कला की बुक को एक बार देखेंगे, उसी में उसका उत्तर मिल जाएगा। निश्चित है कि स्वस्थ रहना एक कला है, वो दवा का विषय नहीं है।
तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सीधा हाथ सिर पर, उल्टा हाथ दिल पे। ओम प्रखर प्रज्ञाय नमः, ओम सजल श्रद्धाय नमः, ओम प्राणाग्ने नमः। हाथ जोड़े देव शक्ति को प्रणाम करें। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ऋषि युग्म ने अखंड दीपक अखंड अग्नि की परम चेतना से विश्व वसुधा के कल्याण के लिए जो मंगलमय योजना, ईश्वरीय योजना ऋषि संकल्प को धराधाम के ऊपर विचार क्रांति के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर के अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय किया। उसी आधार पर गौ माता सुरभि की तपोभूमि पर गायत्री धाम सेंधवा में लोकार्पण समारोह किया गया। इस संपूर्ण QR कोड के माध्यम से यहाँ पर जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया, जिसके माध्यम से भारत और विश्व के 24 भाषाओं में व्यक्ति अपने औषधि ज्ञान को बढ़ाकर एक सुंदर मानव का शरीर बनाया, जिसमें कौन से आर्गन, कौन से पार्ट्स पर कौन सी औषधि काम करती है। साथ ही एक LED पर्दे पर विभिन्न प्रकार के वेदों, प्राचीन आर्ष ग्रंथों में जो विधा लिखी है ऋषियों ने, और हमारे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने, शांति कुंज के युग मनीषियों ने जो अनुसंधान किया युग ऋषि के दिव्य मार्गदर्शन में, उसी विषय की 7 आंदोलन की 7 पुस्तकों पर जो अध्यात्म और विज्ञान के विश्लेषण के आधार पर हमारी साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, स्वावलंबन की क्रांति पर जो साहित्य गुरुदेव ने एक एक आंदोलन पर विधिवत 10-10 ऐसी पुस्तकें जो आम जनता को अपने जीवन के अनेकों प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। यहाँ एक चिंतन समाधान का बैठक का चिंतन सभागार का निर्माण किया गया, जिसमें एक साथ 60 लोगों को बिठा करके उनके प्रश्नोत्तरी वेदों के दिव्य संदेश से और प्राचीन साहित्य से गीता वेद के आधार पर आने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए 16 संस्कारों की पुनीत परंपरा, जिसका सुंदर वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर इन संस्कारों की क्या आवश्यकता है, इसका दिग्दर्शन, आगंतुकों के प्रश्नों का उत्तर, और उसके बाद में गर्भाधान संस्कार से लगा करके अंत्येष्टि तक क्या हमारे 16 संस्कारों के भारतीय जीवन मूल्यों में और जीव को शिव बनाने में और जीवन की समस्याओं के समाधान में यह भूमिका चिंतन ही समाधान का नवीन लोकार्पण समारोह आज 5 सितंबर 2023 की सर्वपल्ली भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर सेंधवा के प्रबुद्धजन, ट्रस्ट मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, जनप्रतिनिधि, नगर के अलग अलग क्षेत्रों, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली विभूतियों की गरिमामय उपस्थिति में अग्निहोत्र, रक्षा विधान, स्वस्ति वाचन, परम वंदनीय माता जी का 3 वर्षीय जो हमारा विशेष शताब्दी कालखंड शुरू हो रहा है, उसका दीप प्रज्वलन करके लोगों के साथ गायत्री परिवार ने युग ऋषि का चिंतन अपने को पहचाने सुन करके शपथ लेकर के मंगल कार्यक्रम का लोकार्पण किया। आप भी इस प्रयोग को देखने के लिए आएँ और एक ग्रुप में आएँ
और ग्रुप में आकर के 25-50 का ग्रुप आए 10 बजे से 4 बजे तक। और यहाँ पर गायत्री धाम के रचनात्मक तीर्थ में आपको चिंतनी समाधान में आपको अलग अलग तरीके से मोटिवेशन, युग ऋषि के दिव्य मंगलमय युग निर्माण, राष्ट्र निर्माण की योजनाओं का, और यहाँ चलने वाले समस्त शिविरों में, अलग अलग कार्यशालाओं में वर्ष भर जो विभूतियाँ आती है उनको यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा। और क्षेत्र के ग्राम विकास, गौ विज्ञान, पर्यावरण, जल जंगल जमीन के संरक्षण और प्रकृति माता के दिव्य साधनों से हम एक समग्र विकास की सोच को जन जन में विकसित करना चाहते हैं। ऐसी हमारी ऋषियों की सोच है। परम श्रद्धेय द्वैका आदरणीय चिन्मय भैया का और शांति कुंज के हमारे सभी भाइयों का हृदय से आभार, जिन्होंने इस प्रयोग के लिए हमारी बहुत मदद करी और सहकार किया। और इस कार्य में लगे हुए हमारी पूरी मीडिया टीम और निर्माण टीम, जीवनदानी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति।